हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एमजी विंसर की ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। कैसी चलती है, क्या ऑल ओवर एक्सपीरियंस है, ड्राइव मोड्स में कैसे चलती है, रीजनरेशन कैसा काम करता है, और एमजी ने जो बात कही कि एरोप्लेन जैसा आपको इंटीरियर मिलता है एंड एरो ग्लास मिलता है, एरो ग्लाइडर डिज़ाइन मिलती है, उन सारी एरो की आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूं तो एमजी विंसर की डिज़ाइन एक इंडियन टिपिकल कार से थोड़ी सी अलग आपको दिखती है, पर ये जो ऑल ओवर राउंड एजेस आपको मिलती है उसका फील गुड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कार सालों साल आपको ऐसी की ऐसी खूबसूरत दिख रही होती है। साथ में एमजी की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पीछे की तरफ जब आप टेल लैम्प देखते हैं तो कनेक्टिंग टेल लैम्प भी मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन एलिमेंट मिलते हैं। ये इस कार को और ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। एंड जैसे आप साइड में फ्लश डोर हैंडल्स देखते हो, वैसे ही जो एरोडायनेमिक्स है एंड गाड़ी का जो गुड लुक है वो भी आपको साइड में दिख रहा होता है। 18 इंच टायर प्रोफाइल की मदद से गाड़ी का एस्थेटिक लुक थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। एंड जब आप फ्रंट में देखते हैं तो आपको एक यूनिक शेप एमजी की तरफ से मिलती है, जिसमें बीचों बीच इल्यूमिनेटेड आपका एमजी का लोगो मिलता है। एंड कनेक्टिंग जो फ्रंट के अंदर आपको डीआरएल मिलती है, ये इस लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देती है। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आपको जो लाइट्स मिलती है, इनकी रोशनी भी बहुत अच्छी है। एंड नीचे की तरफ ये जो क्रोम एलिमेंट है, तो दूर से जब आप कार देखते हैं तो थोड़ी सी आपको बड़ी शेप में कार दिख रही होती है। अब आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पर मिल रहा होता है। सो जब भी आप कार चार्ज करेंगे, हम गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ से प्रेस करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर CCS2 का जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो 45 किलोवाट आवर सपोर्ट करता है। सो जल्दी से आपकी कार चार्ज भी हो जाती है। एक बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है कि भैया अगर मेरी कार ऐसे खड़ी है तो कोई भी ऐसे दबा के अनलॉक कर सकता है क्या? कि तो दोस्तों, अगर मैं गाड़ी लॉक करता हूँ एंड अगर मैं दूर जाता हूँ और इसको प्रेस करूँगा, मतलब कोई और, तो ये जो सॉकेट है खुलेगा भी नहीं। कॉमेट के अंदर हम ऑलरेडी एक बहुत अमेजिंग फीचर है उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो कि है कि आप कार के जैसे ही पास जाते हो वैसे ही आपकी कार अपने आप अनलॉक हो जाती है। एंड आपको चलाने का जो यूनिक स्टाइल है, कोई भी अंदर की तरह पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन नहीं मिलता, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल फीचर है। जैसे आप कार में अंदर बैठते हैं, 2 बार ब्रेक लगाते हैं, वैसे आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। अभी आपको वो भी डेमोस्ट्रेट करेंगे। सो दोस्तों, अब शुरू करते हैं एमजी विंसर का रिव्यू। जैसे आप कार के पास जाओगे एंड कर रहे होगे, वैसे ही कार अपने आप अनलॉक हो जाती है। ऑलरेडी हम इस फीचर को एक्सपीरियंस कर चुके हैं एमजी कॉमेट के अंदर। दरवाज़ा खोलो, अंदर जाओ। मगर आप लोगों का एक सवाल होगा कि अनलॉक की बाद में लॉक कैसे होती है? तो आप कार से जैसे ही दूर जाते हो एंड एक सेफ डिस्टेंस पे रहोगे, वैसे कार अपने आप लॉक हो जाएगी। सो कमेंट करके मुझे बताना कि जैसे आप ये कार लोगे, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस फीचर को कैसे एक्सपीरियंस करोगे। सरप्राइज! अब अगर आप कार के पास हो, आपको लॉक करनी है, तो आप यहाँ से कार को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। एंड अगर आपको बूट ओपन करना है तो यहाँ से आप बूट ओपन भी कर सकते हो। आराम से अपने बोनट एंड जो पीछे की तरफ आपके ट्रंक स्पेस है उसको एक्सेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमारे साथ हमारी टीम बाहर वेट करिए, जल्दी से आ जाओ, लेट्स गो फॉर एडवेंचरस राइड। सो अब जैसे ही आप अंदर आओगे, वैसे आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक अलग स्टाइल के अंदर डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पर मिलती है इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट्स, अपने हिसाब से आप आगे पीछे सीट को एडजस्ट कर सकते हो। अंदर बैठते ही दोस्तों जो फीलिंग है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। सारी सवारियां आ गई आराम से। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करते हैं, सीट बेल्ट बिना लगाए कुछ चीज़ें आपको इस कार की सेफ्टी के बारे में बताते हैं। चाबी जो है, चाबी रखने के लिए आपके पास बहुत सारी अलग अलग जगह है। कॉमेट से हमारी आदत बिगड़ गई, हम रखते हैं चाबी को यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास में बहुत अच्छा कप होल्डर के लिए स्पेस दिया हुआ है। हमारे साथ में हमारे सारे के सारे बाकी भाई लोग, एंड पीछे की तरफ हमारे एक और क्रिएटर। शी इज़ फ्रॉम चेन्नई एंड शी मेक वेरी गुड कॉन्टेंट। नाइस। अब शुरू करते हैं। व्हाट्स योर चैनल नेम? टर्बो ट्रॉक्स तमिल। नाइस। फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अब दोस्तों, जैसे आप बैठते हो वैसे ही सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड 2 स्पोक में आपको स्टीयरिंग मिलता है। एंड यहाँ पर जो आपको बटन्स मिलते हैं उनकी फिनिश भी बहुत अच्छी है। कोने से जो सीट है उसे हमारे हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, सो आप लोग भी कन्फ्यूजन में होंगे कि ये चलती कैसे होगी।
पर उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, जैसे आप कार में बैठते हो हरदम ये आपके नॉर्मल मोड में रहेगी, बाकी जो मोड है उनको एक्सेस करना बताएंगे। आप कार में आप बैठते ही आपने 2 बार ब्रेक लगाया और गाड़ी हो गई आपकी ऑन। अब गाड़ी ऑन होने का मतलब जैसे आप अंदर की तरफ आए आपकी बेसिक सारी चीज़ें चालू हो जाती, मगर यहाँ पर जो रेडी लिखा हुआ आता है, जब तक रेडी लिखा हुआ नहीं आएगा आपकी कार ऑन नहीं होगी। आपने ब्रेक लगाया और डी में अब यहाँ से जैसे आप देखोगे वैसे ही एक काम करते हैं, हम स्टेयरिंग को भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, हम आप लोगों के फ्रेम के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ इसके लिए बटन दिया हुआ है, सो प्रॉपर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड ये भी हमें बहुत अच्छा ट्रैवल मिलता है। सो जिन लोगों की भी हाइट है, हेल्थ अलग अलग है, वो सारे बहुत आराम से इसको चला सकते हैं। अब हमने इसको डाला डी में, और डी में डालने के बाद जैसे ही हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चल रही क्योंकि यहाँ लिखा रहा है फैशन सीट बेल्ट टू रिलीज पार्किंग ब्रेक। अब देखो दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। पहले तो यहाँ पर जब आप कोने पे देखते हो तो आपको पार्किंग ब्रेक है, आप ब्रेक लगाओ, इसको आगे की तरफ प्रेस करो एंड जैसे ही आपने इसे प्रेस करा वैसे डिसएंगेज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है डोर क्लोज, तो अगर दरवाजा खुला है तो वापस आपकी कार पार्किंग में आ जाएगी। आप कुछ भी एक्सेस करो नहीं काम करेगा। कैसा लगा ये फंक्शन? अच्छा फीचर है। अब इसके अंदर हैक है। हैक ये है कि आप कहोगे कि यार भैया कई बार दरवाजा हल्का सा खुला रह जाए तो दोस्तों अगर आपने ड्राइवर साइड का दरवाजा बंद करा, को पैसेंजर साइड दरवाजा खोल दो, तो ये अगर खुला हुआ है तो ये आराम से ड्राइव में लगेगी। तो सिर्फ ड्राइवर डोर बंद होना इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है चारों डोर्स का बंद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके मुझे बताना कि ये चीज़ एमजी की आपको कैसी लगी। सो दरवाज़ा बंद है, कोने पर यहाँ पर आपको मिला पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक जैसे आपने प्रेस करा वैसे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो गया। अब यहाँ आराम से हम चल सकते हैं। अब ये फंक्शन उस काम के लिए है कि मान लीजिए आपने सीट बेल्ट किसी ऐसी पोजिशन पर है जहाँ की हल्का सा इंक्लाइंड है। आपको मालूम होगा सीट बेल्ट का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि अगर आप हल्के से इंक्लाइंड होंगे तो अंदर की तरफ एक बैरिंग होता है जिसकी वजह से कई बार ये लॉक हो जाता है। उस केस में वो लॉक भी इसलिए होता है कि दोस्तों बार बार आगे पीछे चिटके ना जब आप कंफर्टेबली बैठे हो। मगर अगर आप डायरेक्टली सीट बेल्ट लगाते हो, आपको कुछ नहीं करना, बाहर से गाड़ी के पास आना है, अपने आप गाड़ी अनलॉक हो गई, अंदर बैठना है, 2 बार ब्रेक प्रेस करना है, रेडी। एंड रेडी होने के बाद में जैसे ही आप यहाँ सीट बेल्ट लगा के यहाँ पर जहाँ पर आपके नॉर्मल कार्स के अंदर वाइपर आते हैं दोस्तों, इस कार के अंदर यहाँ पर ही आपको गियर मैकेनिज्म मिलता है। अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्पेस एम्प्टी मिलता है जिसको आप अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। हम बहुत अलग अलग पर्पज से यूज भी करेंगे। आपको सिर्फ इसे ड्राइव में डालना है, सामने डी बना हुआ आ गया एंड वी आर गुड टू गो। अब पहली चीज जो आप इलेक्ट्रिक कार में महसूस करते हैं वो ये है कि न तो वाइब्रेशन है, न ही आपको किसी चीज का साउंड मिलता है, और जिस चीज का आपको साउंड मिलता है वो है यहां से देखने पर, जो कि है रियर सीट बेल्ट अलार्म। सो 5 लोगों के लिए जो सीट बेल्ट है उसके लिए आपको अलार्म यहाँ पे मिलता है जो थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाता है। उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी चाइम कम होगी या ज़्यादा होगी, वो तो जब हम अभी चलाएंगे तो उसको एक्सपीरियंस करेंगे। हम जिस रोड पे चल रहे हैं यहाँ पर आगे वाले 2 सीट बेल्ट हम लगा के रख रहे हैं, और पीछे वाले जो लोग हैं उनको सीट बेल्ट लगाने के लिए अभी हम बोल देते हैं, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। सीट बेल्ट सबको लगाना चाहिए दोस्तों। जैसे आप सीट बेल्ट लगाओगे वैसे ही यहाँ पर आपकी वो जो चाइम है वो बंद हो गई। अब सामने वाली जो स्क्रीन है, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन को देखोगे बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को उल्टा करा हुआ है। सो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की बहुत बड़ी साइज़ की स्क्रीन मिलती है। इस स्क्रीन के ऑल ओवर फंक्शंस जो हैं उस पर कोई और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ इस स्क्रीन की एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे। छोटी वाली जो स्क्रीन है इसकी वजह से आपकी ऑल ओवर एक तो जो विजिबिलिटी है सामने की वो ख़राब नहीं होती। सो आपको ना अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिख रही होती है। एंड ये जो स्क्रीन है ये आपको ना अभी इस धूप के अंदर भी आपकी विजिबिलिटी कहीं ख़राब नहीं है। भैया हर कोई इंसान साइड से जाता हुआ आपको देख रहा होता है। दोस्तों आप शुरू करते हैं स्टीयरिंग से। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हमें स्टीयरिंग मिलता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग, बीचों बीच एमजी का लोगो एंड गुड हॉर्न। राइट हैंड साइड हमारे पास स्विचेस है जिसमें आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ वॉइस असिस्टेंस के लिए बटन है एंड सेम टाइम पर अगर आपको कॉल अटेंड करना है तो उसके लिए बटन है। नीचे की तरफ रिवर्स जाने के लिए बटन है। एंड सामने वाली जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो बटन मिलता है इसको आप सिंगल प्रेस करते हो एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है जिसमें क्या PSI है एंड क्या टेम्परेचर है वो दिख रहा होता है, क्या पावर फिगर है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होता है। एंड यहाँ पर आपको वोल्ट एंड करंट मिलता है।
वापस आप बटन को प्रेस करते हो और अब आप ऑडियो ऊपर और नीचे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फ्रंट स्क्रीन बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन में आपको मिलती है, जिसमें राइट हैंड साइड किलोमीटर आर की आपको स्पीड एंड लेफ्ट की तरफ आपको बैटरी एंड क्या रेंज है वो सारी की सारी चीजें दिख रही होती है। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर रेंज की तो आपको 331 किलोमीटर की कंपनी रेंज बताती है, पर रियलिस्टिक लाइफ में इतनी रेंज होती नहीं है क्योंकि लाइट और बाकी सारे फंक्शंस आप काम में लेते हो। MG की अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम ऑलरेडी कॉमेट यूज कर चुके हैं। जो रेंज आपको कंपनी क्लेम करती है उसके अप्रॉक्सीमेटली आपकी गाड़ी एक्चुअल रेंज भी दे रही होती है। अब ये तो रही रेंज की बातें, अब आपको बताते हैं कि ऑल ओवर लेफ्ट की तरफ जो बटन है ये क्या काम करते हैं। और बहुत सारे बटन गाड़ी में नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बनाया कि भैया बटन नहीं है, आप एक्सेस कैसे करोगे। तो जब आप यहाँ देखते हो तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्रूज कंट्रोल का बटन है। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट या डीएक्टिवेट आप कर सकते हो। हाईवे पे क्रूज कंट्रोल काम में लोगे तो आप थोड़े से और ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो और रेंज अच्छी रहती है। राइट और लेफ्ट से आप जो स्पीड है उसे कम ज्यादा करते हैं। एंड नीचे की तरफ जो बटन है स्टार बटन है, जिससे को आप किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे ऑल ओवर स्क्रीन के एक्सपीरियंस के ऊपर और स्क्रीन के फंक्शंस के ऊपर, वहां पे स्टार बटन के ऊपर ज्यादा सही तरीके से बात कर लेंगे। एंड आप कहोगे कि यार ORVM सेट कैसे करते हैं। हो सकता है ना तेरे मन में सवाल हो कि पावर विंडो स्विचेस यहाँ पर है पर इसके अलावा बाकी फंक्शन, तो आप दोस्तों जैसे इसे सिंगल क्लिक करते हो वैसे लेफ्ट वाला ORVM यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड टाइम क्लिक करोगे सेंटर जो स्क्रीन है इसके फंक्शन एक्सेस होंगे। एंड तीसरी बार जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो मिरर है राइट हैंड साइड ड्राइवर साइड, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड गुड फंक्शन एक कार के बटन्स को मिनिमलिस्टिक बनाने के लिए। अब ये तो रही ऑल ओवर सारी जो बटन वाली बातें। अब बात करते हैं क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है। सो अभी हम चल रहे हैं 80 किलोमीटर आर की स्पीड यहाँ पर हमको दिख रही है कि ये यहाँ पर आपको ना जो स्पीड है वो यही होनी चाहिए। इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम आए, हमने क्रूज कंट्रोल एक्टिव करा एंड एक्टिव करने के बाद आप वहाँ से पैर आपने हटाया, इस बटन को जैसे आप ऊपर प्रेस करते हो वैसे ही आपकी स्पीड सेट हो जाती है। यहाँ सर्किल में आपको दिख रहा है कि अभी हम 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट है। स्टीयरिंग जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। आराम से आप 80 के ऊपर सेट करो, डेड पैडल के ऊपर आपका पैर है। राइट हैंड साइड आपको जो सारा सेटअप मिल रहा है इसमें गैप भी बहुत अच्छा है और आराम से क्रूज कंट्रोल करते हुए आप चल रहे हो। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो दोस्तों सबसे बड़ी यूएसपी विंडसर में मुझे लगी जो विंड वाली बात है ना सौरभ की बिल्कुल खुली खुली कार होनी चाहिए, वैसे वाली चीज़ वो आपको मिल रही होती है। अगर मैं फ्रंट ग्लास की बात करूं आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड ये डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आपको एक गुड कहते हैं ना फील गुड वाला एक्सपीरियंस वैसा मिलता है। कोने पर यहाँ पर आपको ग्लास मिलते हैं जिससे हल्का सा आपका ब्लाइंड स्पॉट भी बच जाता है एंड बड़ा पिलर होने की वजह से आपको उस बात का वैसे भी देखो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ORVM की अगर मैं साइज़ की बात करूँ बहुत वाइड ORVM है, प्रॉपरली दोनों तरफ मुझे दिख रहा है। एंड उसके अलावा ग्लास जो है ये भी अच्छे खासे बड़ी साइज़ के हैं। ग्लास से याद आया ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ग्लास की ही रूफ मिलती है। सो अभी आप देख सकते हैं अंदर की तरफ बैठे हैं, बाहर की तरफ धूप भी है, अंदर उतनी धूप नहीं आ रही जितनी एक ग्लास की रूफ में आपको लग रही होती है। एंड इसके ऊपर भी कर्टेन आता है, पर हमने सोचा यहाँ से आराम से स्काई का व्यू लेते हुए कार चलाते हैं। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सनरूफ ज़्यादा पसंद है या ग्लास की रूफ ज़्यादा पसंद है। अब क्या करते हैं दोस्तों, क्रूज कंट्रोल तो हमने एक्सपीरियंस करा, मोड में आपको क्या स्पीड मिलती है टेस्ट कर ली जाए। सो अगर मैं हर एक मोड में 0 से गाड़ी को चलाता हूँ 100 की स्पीड में तो कितनी जल्दी आपकी कार 100 अचीव करती है, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में डेडिकेटेड बटन है मोड के लिए और इस वक्त गोल्डन थीम जो है वो हमने इसमें सेट कर रखी है। आप भी बताना कि आपको ये गोल्डन थीम कैसी लगी। दोस्तों कार हमने रोक ली और सबसे पहले इको प्लस के अंदर टेस्ट करते हैं कि क्या हमको रेंज मिलेगी। इको प्लस लगाते हैं यहाँ कुछ अच्छा सा फुल पत्तियों वाला सा आपको दिख गया इको प्लस वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं 0 से और टेस्ट करते हैं कि 100 की स्पीड कितनी देर में अचीव होती है एंड उसमें कितना टाइम लगता है। तो आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, कमेंट करके बताना कितनी जल्दी 100 अचीव हुई। ओके, इको प्लस में अगर आप चलते हैं तो आपको 83 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं मिलेगी। चलो एक काम करते हैं, अब इको मोड में भी ट्राई कर लेते हैं। सो जैसे ही आप चलती कार के अंदर आपने इको लगाया वैसे ऑटोमेटिक इको आ गया। अब फुल पत्तियां थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे 0 पर आए, गुड टू गो। क्या लगता है टॉप स्पीड इंक्रीज होगी 83 से? भाई ये तो इको में बहुत फास्ट है। इको में जा रही है हमारी गाड़ी 100 इतनी सी देर के अंदर।
कितनी सी देर के अंदर, वो तो हमारे व्यूअर बता देंगे। अब इसके बाद में हम ट्राई करते हैं इसको नॉर्मल मोड में। जब भी आप कार स्टार्ट करोगे हरदम नॉर्मल मोड में ही होगी। पीछे कोई भी नहीं है, चेक कर लिया हमने। अब आ गए 0 गो। यार इको में भी फास्ट है, नॉर्मल में तो होनी थी। नॉर्मल में भी बहुत जल्दी हमारा जो 100 वाला गोल है वो यहाँ पे इतनी सी देर के अंदर अचीव हो गया। बाकी कमेंट करके बताना सौरभ, कितना तुझे क्या फर्क लगा, कितने सेकंड का फर्क होगा? नैनो सेकंड्स, नैनो होगा ना। अब ट्राई करते हैं इसको स्पोर्ट्स के अंदर। सो स्पोर्ट्स में हम आए एंड गुड टू गो। यार स्पोर्ट्स में तो एकदम से आपको ऐसे फील होता है कि एक होता है ना गाड़ी खींच के आ रही है। नाइस। और जी हाँ, हमने बगल वाली कार को ओवरटेक करा बहुत ही आसानी से। अब एक काम करेगा, हल्की सी इसकी स्पीड जो है वो भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों चेक करते हैं कि ऑल जो स्पीड हमको मिल रही है उसमें हाई स्पीड के ऊपर कार कितनी स्टेबल है उसको भी चेक कर लेते हैं। सो हम आए अप्रॉक्स 141। यार हाई स्पीड पे बहुत स्टेबल है। अभी हम 153 154 जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी पीजी। 155 तो अप्रोक्स जो इसकी स्पीड आ रही है ना, टॉप स्पीड, वो आ रही है 156 157। 157 पर ही ये क्रूज हो रही है, इससे ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं जा रही। स्पीड का पता चल गया। अब एक काम कर लें सारे लोग पीछे वाले, प्लीज फैस्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेस्ट ब्रेकिंग। 100 पे ब्रेकिंग टेस्ट करें, 110 पर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 100 इज फाइन, 100 इज फाइन, ऑल आर सेट, ऑल सेट। हमारे केस में हरदम सेलफोन वगैरह लोगों के इधर उधर हो ही जाते हैं। सो यहाँ पर आए हम 100 और 100 पर पूरे ब्रेक लगा रहे हैं हम दोस्तों। ओ गजब। अब बताओ दोस्तों इसका मैं क्या कर सकता हूं। जब मैंने साथ वालों को बोला कि आप पूरी तरह अपना सामान इधर उधर रखकर तरीके से बैठो, फिर भी लोग नहीं रेडी हैं। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ में कि हम कार चला रहे होते हैं और सडनली कोई हमारे सामने की तरफ आ जाता है एंड वी नीड टू ब्रेक। इस केस में ब्रेकिंग कितनी जल्दी हुई ये तो हमने टेस्ट कर लिया, पर एक सवाल और लोगों का होता है जो कि है कि रिवर्स में कितनी तेज चलती है। अभी रोड खाली है तो हम रिवर्स में भी गाड़ी को टेस्ट कर लेते हैं। हम आए रिवर्स के अंदर एंड रिवर्स में आके हम टेस्ट करते हैं कि रिवर्स में कितनी तेज चल रही होती है। तो अगर मैं बात करूं तो हमको 32 33 की रिवर्स के अंदर स्पीड मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ। अब आते हैं वापस फ्रंट में। किसी को भी मोशन सिकनेस हो तो दोस्तों परेशान ना हो। इलेक्ट्रिक कार के अंदर ना ये थोड़ा सा अलग फैक्टर है, क्योंकि आपकी कार बहुत पेपी होती है, बहुत फास्ट होती है, तो बहुत सारे नए लोग जो हैं उनको मोशन सिकनेस होती है। तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं तो कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ पावर परफॉर्मेंस का मज़ा थोड़ा कम लो, क्योंकि इतनी फास्ट और इतनी पेपी होती है ना कि आपका अपने आप मन करता है इसको भगाने का। आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर आपको लॉन्ग रेंज लेनी हो तो किन बातों का ध्यान रखें। नीचे की तरफ आपके पास ये एनर्जी रिकवरी मोड है, अभी हम हैवी में चल रहे हैं, विच मीन्स कि जैसे ही आप एक्सेलरेशन से पेडल हटाते हो वैसे आपकी गाड़ी अपने आप स्लो होने लग जाती है। नए कंबशन इंजन वाले लोगों को इसकी आदत नहीं होती। अब इससे होता क्या है कि अगर आपने एनर्जी रिकवरी को हैवी रख रखा है तो आपकी गाड़ी की बैटरी जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो वैसे ही चार्ज होने लग जाती है। हल्का सा यहाँ ग्रीन कलर का सिंबल आएगा। अगर आप इसे नॉर्मल में करते हो तो जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो वैसे ही आपको हल्का सा रीजनरेशन फील होगा। अब हम इसे लाइट में भी टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर लाइट में हम बात करें तो लाइट में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप एक कंबशन इंजन ही चला रहे हो, आपको बिल्कुल भी रीजनरेशन वगैरह महसूस नहीं होते। अब ये तो रहा ऑल ओवर स्पीड परफॉर्मेंस ब्रेकिंग की बात। अब क्या करते हैं हम कि इस कार के अंदर जो स्पेस है उसके ऊपर भी तो बात करें। एक चीज़ बहुत अच्छी एमजी की हर कार में जो मुझे लगी, क्योंकि हम कॉमेट 7-8 महीने से काम में ले रहे हैं, तो उसमें हमें ये लगा अगर आप यहाँ डीपर देते हो तो सामने की लाइट जलती है। अगर आप यहाँ हैज़र्ड लाइट ऑन करी तो आपको यहाँ पर जो कार बनी हुई है विंसर उसमें भी इंडिकेटर्स दिखता है। तो अगर आप दरवाज़ा भी खोलोगे तो वो चीज़ भी आपको यहाँ शो होगी। एक चीज़ और चेक कर लेगा भाई कि हमने बात करा कि अगर कार जो है, आप अगर कार चला रहे हो, यहाँ से वापस हैज़र्ड लाइट बंद कर देते हैं। शोशा के लिए इसको ऑन करना इज़ नॉट ए गुड थिंग। मान लीजिए अगर मैं चलती कार के अंदर दरवाज़ा खोल दूँ तो क्या मेरी कार बंद होगी? तो सबसे पहले
अगर मैंने चलती कार के अंदर दरवाजा खोला, देखो दोस्तों, हालांकि ऐसे स्टंट ना करें, अब यहाँ पर दरवाजा लिखा आ रहा है मगर कार बंद नहीं हुई, जो कि सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है। लोगों को लग सकता है कि चलती कार में अगर आप दरवाजा खोल दोगे तो क्या मालूम बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अगर सिर्फ कार खड़ी है तो ही बंद होगा। अब दोस्तों अगर मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से फील गुड एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऊपर की तरफ सनशेड मिलता है एंड सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है, तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम लग कैसे रहे बंद। एंड जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी साइज का यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है, सो भाइयों में लड़ाई नहीं होगी। सॉफ्ट भी है, ओवर सॉफ्ट नहीं है पर गुड सॉफ्ट है। यहाँ पर आपको फ़ोन वायरलेस चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है और बहुत सारा स्पेस मिलता है। सबसे बड़ी बात तो जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा प्लश प्रीमियम है। यहाँ पर आपको वुडन टेक्सचर मिलता है, बहुत सारा स्पेस मिलता है। नॉर्मल पानी की बोतल 2 रखने की जगह मिलती है, पर यहाँ जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पर इतनी सारी जगह मिलती है, जिसमें आई गेस और बहुत सारे जो कस्टमाइजेबल ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। सामने की तरफ यहाँ पर भी पानी की बोतल रखने की जगह है एंड यहाँ पर भी आपके पास अच्छी जगह है जिसमें आप बड़ी पानी की बोतल रख सकते हो। आई रियली विश कि ये जो जगह है जहाँ पर आपकी एसी वेंट है, अगर यहाँ पर भी कोई कप होल्डर जैसा सिस्टम होता तो कॉमेट वाले लोग रह गए, तो हमारी आदतें थोड़ी एमजी ने बिगाड़ रखी है। अगर मैं नॉब्स की बात करूं तो आपके एसी नॉब्स जो है उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है एंड एसी की थ्रो की बात करूं तो एसी का थ्रो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जाके स्क्रीन पर आप डायरेक्टली एसी को एक्सेस कर सकते हो एंड एसी की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम मिलता है, जिसके साथ सीटों का वेंटिलेशन मिलता है। सीटों का वेंटिलेशन जैसे आप चालू करते हो वैसे ही जिंदगी में सुख बढ़ जाता है। जो फील गुड एक्सपीरियंस है ना आपका इसकी वजह से, दैट इज नेक्स्ट लेवल। एंड एक काम करते हैं, इधर की तरफ बैठते हैं, तब इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से पास से बात करेंगे। पर तब तक एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे आप ऊपर से स्लाइड करते हो, एक तो 15.6 इंच की स्क्रीन बहुत फ्लूडिक है, सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही होती है एंड इस स्क्रीन में आपको बहुत सारे डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं। सो दोस्तों आ चुके हैं हम को पैसेंजर साइड और अब बात करते हैं कि अगर आप को पैसेंजर हो तो कैसा कंफर्ट है। सो बॉस फंक्शन के ऊपर थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि पीछे की तरफ अगर आप बैठते हो तो आपका कैसा कंफर्ट है, मगर अगर आप पीए हो तो आपका कंफर्ट कैसा है। तो अगर मैं बात करूं मेरी, तो 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, जिसके बाद में मुझे इतना सारा हेडरूम मिलता है, सो अच्छी खासी हाइट वाले लोग बैठ सकते हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, बकेट फिनिश होने के बाद में आप जब इस पे बैठते हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घर में किसी काउच पे बैठे हो। सबसे पहले इधर की तरफ बात करते हैं। जैसे इधर की तरफ देखते हो सॉफ्ट टच मटेरियल है, जब आप जा रहे हो तो रिलैक्स करते हुए यहाँ पर हाथ रख रहे हो। नीचे की तरफ बहुत सारी आपको जगह मिलती है बॉटल वगैरह रखने के लिए। वुडन फिनिश, स्पीकर एंड इस पे एम्बियंट लाइट जो है, इसका मजा रात को बहुत नेक्स्ट लेवल है। आगे की तरफ आप देखते हो तो बहुत बड़ा डैशबोर्ड है। मुझे चिंता हो गई कि इस डैशबोर्ड को मैं कैसे यूज करूं, क्या क्या क्रिएटिव काम करूं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, एक प्रॉपर बॉटल कप रखने की यहाँ पर आपको जगह। वुडन फिनिश, प्रीमियम कार मतलब ओवर प्रीमियम लग्जरी कार में जो आपको वुडन फिनिश मिलता है वैसे का वैसा आपको यहाँ टच मिलता है। एंड ये जो एक्सेंट है, ये जो डिजाइन एलिमेंट है, ये इस टच को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। जहां पर आपके पास में प्रॉपर एसी वेंट मिलती है, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे वैसे ही आपको बहुत बड़ी साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है। सो बहुत सारा सामान इसमें आप रख सकते हैं। कूल्ड और लाइट नहीं है, आई रियली विश लाइट होनी चाहिए थी। कूल्ड आपको देना है तो एमजी आप दे सकते हो। अब इस तरफ जब आप देखते हो तो आपको एक तो ये जो हैंड रेस्ट है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ड्राइवर तो एंजॉय करेगा, मगर इसकी साइज इतनी बड़ी है कि आप भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। फोन रखने की जगह जहां पे वायरलेसली आप अपना फोन चार्ज कर दो, वायरलेस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, छोटा फोन इसके बगल में रख सकते हो। हमारे वाले पे कुछ ज्यादा बड़ा कवर है तो इसलिए प्रॉब्लम है। लड़ाई नहीं होगी कप ग्लास रखने की, यहाँ पर आपके पास में वो भी जगह है। नीचे की तरफ जैसे आप देखते हो वैसे ही आपको मिलता है एक हिडन स्पेस, जिसमें USB-C USB-A मिलती है। USB-A जो है ये सिर्फ आपकी पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए। ये जो जगह है ना एमजी बहुत सही तरीके से आपने इसे यूज करा। मेरी बस आप लोगों को एक सजेशन है, अगर यहाँ को ट्रे निकलती बाहर की तरफ तो मैं उसमें आइस डालकर मेरी सारी की सारी ड्रिंक्स ठंडी करके लंबे लंबे रूट पे जा रहा होता। ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको वैनिटी मिरर मिलता है, वैनिटी लाइट मिलती है, विच इज वेरी नाइस थिंग। जैसे आप इसे बंद करते हो वैसे वो बंद हो जाती है। इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। एंड सीट बेल्ट में मुझे एक चीज सजेशन ये है कि ये ना ऊपर और नीचे एडजस्ट नहीं हो सकता। वैसे एमजी जो आप कॉस्ट दे रहे हो उसमें हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, पर हम एमजी से ही तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ऊपर और नीचे उसे एडजस्टेबल बना देते तो ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड होती। अगर मैं
बात करूँ हेडरेस्ट की, तो हेडरेस्ट कंफर्टेबल भी है, ऊपर नीचे एडजस्टेबल भी है। अब स्क्रीन के ऊपर अगर आप बात करें तो स्क्रीन में को पैसेंजर साइड बहुत सारे फंक्शन है, तो जब ड्राइवर चिल कर रहा है राइड करते हुए तो आप भी तो बहुत सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रीन इतनी बड़ी है कि इधर से आप भी एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एसी के सारे फंक्शन मिलते हैं जो कि ड्राइवर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं एंड को पैसेंजर के लिए भी, जहाँ पर आपको एयरप्लेन जैसे टॉगल वाले बटन मिलते हैं। यहाँ से आप फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो एंड इसी के साथ में ऑटो एसी कर सकते हो, हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हो एंड यहीं से ही डीफॉगर ऑन कर सकते हो। तो कमेंट करके मुझे बताना कि एसी वाले फंक्शन आपको यहाँ पर जो मिले वो आप लोगों को कैसे लगे। और दोस्तों नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। एमजी ने इस स्पेस को बहुत ही सही तरीके से यूज़ करा। ईवी में आप सोचो ना कि यहाँ कोई ट्रांसमिशन जैसी चीज़ नहीं है, तो आप इस स्पेस को यूज़ तो करो। यहाँ पे जब आप देखते हो तो आपको सी टाइप पोर्ट मिलता है, अच्छा खासा फास्ट चार्जिंग है। अभी हमने फ़ोन वगैरह चार्ज करा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको स्लाइडर मिलता है, सो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ रखते हो जो कि आप चाहते हो इधर उधर भागे ना, तो स्लाइडर खोलो, अंदर की तरफ चीज़ों को रखो और बंद कर दो। मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताना, जैसे मैंने इस चीज़ को देखा, इस सेटअप को देखा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई, आई रियली विश कि यहाँ अगर कोई ट्रे होती तो यहाँ मैं आइस डालकर प्रॉपरली मेरी ड्रिंक्स जितनी भी है उनको कूल करता और अपने सफ़र को और ज़्यादा इंजॉय करता। तो ये तो रहा हमारा जो को पैसेंजर साइड कंफर्ट है वो। और अब चलते हैं बॉस फंक्शन को एंजॉय करने कि बॉस बैठते कैसे हैं इस गाड़ी में। सो दोस्तों आ चुके हैं हम विंसर में सेकंड रो का एक्सपीरियंस करने के लिए और हमारे साथ हमारी जो क्रिएटर हैं अब वो कार चला रही हैं। तो ना पता है मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट क्या करता हूँ, महिलाओं को और ज़्यादा कार चलानी चाहिए। आराम से मैम कार चला रही है और हम पीछे की तरफ बैठे हुए बिजनेस क्लास को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आप इस तरफ देखेंगे बहुत बड़ी साइज का आपको ग्लास मिलता है एंड जैसे यहाँ पर देखोगे वैसे ही आपको बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल। आगे की तरफ भैया क्या जगह है पैर रखने की, मतलब मेरे पास में इतना सारा सपोर्ट है ना, और गाड़ी इस वक्त चल रही है। सो कोई ये नहीं कह सकता है कि देखो सीट आगे की तरफ कर रखी इसलिए इतना सारा लेग रूम है। आपको बहुत अच्छा लेग रूम मिलता है क्योंकि स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है, ईवी है। तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ कोई भी आपको हम्प नहीं मिलता, कंफर्टेबल हमारे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैं यहाँ सो भी सकता हूँ टेक्निकली समटाइम। यहाँ पर जब आप देखोगे तो एसी वेंट जो है उसका थ्रो बहुत अच्छा है, पर आई विश यहाँ पर भी कोई एसी वेंट जैसा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि सेंटर में जो एसी वेंट है ना, अगर मैं इसके थ्रो की बात करूँ तो या तो वो एक तरफ आएगा या एक तरफ आएगा। अगर यही दो एसी वेंट होती तो दोनों तरफ वो एसी का थ्रो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता था। एक छोटा फैक्टर और मुझे लगा वो ये है कि दोस्तों जैसे आप नीचे देखते हो वैसे ही आपको एक सी टाइप पोर्ट मिलता है। एक की जगह अगर दो होते तो 3 लोगों के बीच में लड़ाई थोड़ी सी कम होती। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अमेजिंग है जो कि कंपनी ने तरना यूएसपी बताई, वो पता है क्या है? वो है 135 डिग्री टिल्ट होने वाली सीटें। अभी आप देख सकते हो कि मैंने पूरी तरह इसको रिक्लाइन नहीं कर रखा, पीछे की तरफ हमारा बहुत सारा यहाँ पे लगेज रखा हुआ है, मगर फिर भी जो मेरा इस वक्त पॉस्चर है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे सच्ची ऐसे लग रहा है कि मैं किसी काउच पे बैठा हुआ हूँ, हम तीनों लोग बैठे हुए हैं, पर फिर भी हमारे पास अभी भी इतनी सारी जगह है। देखो आप, अगर मैं बात करूं तो यहाँ इतनी सारी जगह है, यहाँ पर इतनी सारी जगह है, यहाँ इतनी सारी जगह है। तो तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कंफर्ट दे दिया मैंने तुम लोगों को? एमजी ने सॉरी मालिक। सो जैसे पीछे की तरफ आप देखते हो वैसे ही बहुत ही सॉफ्ट आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, बिल्कुल काउच जैसा यहाँ पे कंफर्ट। एंड तरना हल्की से आगे हो एक बार, मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर आपको मिलता है एक कप होल्डर। सो आराम से 2 कप रख लो अगर 2 लोग बैठे हो, अगर 3 लोग बैठे हो तो कप नहीं रख सकते। पर आगे की तरफ आपको यहाँ बहुत सारी जगह मिलती है जिसमें मैगजीन भी रख सकते हो, हमारे सनग्लास जैसी हमने चीज़ें रख रखी है वो। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको ग्रैब रेल, जो ग्रैब हैंडल है वो भी मिलती है, कार और बाइक का कॉम्बिनेशन बोलने लग जाता हूँ मैं। एंड यहाँ पर आपको LED के अंदर रीडिंग लैम्प मिलता है। एंड जैसे आप इस तरफ देखोगे तो वैसे ही स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स। सो जो भी आप बेस वेरिएंट लोगे सब में आपको एयरबैग मिलेंगे जो कि आपकी सेफ्टी को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। अब इसी सेफ्टी एंड कूलनेस को एनहांस करने की अगली चीज़ दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं सनशेड की बात करूं तो डार्क होने की वजह से बाहर से बिल्कुल भी धूप नहीं आती, और जैसे ही आप इस कर्टन को ओपन करते हो वैसे ही इस ग्लास रूफ की जो ब्यूटी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। थैंक यू सो मच एमजी ऐसा टाइम चुनने के लिए कि ऊपर हमें बादल दिख रहे हैं। क्या व्यू है यार, यहाँ से
अमेजिंग व्यू और आराम से लेटे लेटे इस व्यू को आप यहाँ पर बैठकर एक्सप्लोर कर सकते हो। हाईवे के ऊपर सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हमको रोड नॉइस सुनाई नहीं देती, ईवी होने की वजह से वाइब्रेशंस बहुत कम है। एंड उसके अलावा एक और बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि बाहर से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। सो गाड़ी साइलेंट है। हल्की फुल्की जो आपको आवाज़ आनी, ओह माय गॉड, हल्की फुल्की जो आवाज़ आती है, हल्की फुल्की वो तो देखो आती है, पर उसके अलावा आपको किसी और कार के कंपेयर में यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंसुलेशन मिलता है। दोस्तों बाहर निकलने से पहले दो चीज़ें और आप लोगों को बता दें। पहला है अंडर थाई सपोर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे डिसेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इतना मेरे पास हेडरूम है, 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। एंड अगर मैं सेंटर में आता हूँ तो सेंटर में आने के बाद मेरा हेडरूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ हल्के से हम्प बने हुए, पर सेंटर में ऐसा नहीं होता। सब कारों के अंदर सेम है, पर जो सेंटर में बैठा होता है उसकी विजिबिलिटी जो है दैट इज नेक्स्ट लेवल। आपको सामने की तरफ बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा होता है एंड आपके पास यहाँ बहुत सारा स्पेस है एंड एसी का डायरेक्ट एक्सेस। तो ये जो एसी का डायरेक्ट एक्सेस है इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी और अमेजिंग हो जाती है। जो हम वुडन टेक्सचर की बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत वुडन टेक्सचर यहाँ पे, एंड वैसे के वैसी आपको एक लाइन जो है इंसर्ट वो यहाँ पे मिलता है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। लुक से एक और चीज़ याद आई, जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्पीकर की डिज़ाइन, जिस पे यहाँ पे एम्बियंट लाइट मिलती है, अंदर की तरफ भी एम्बियंट लाइट मिलती है एंड यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एम्बियंट लाइट मिलती है। तो जो गुड एक्सपीरियंस है कार का एम्बियंट लाइट्स का वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। कहीं पर भी ओवर आपको पूरी कार में कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसे ठूसी भी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट उसी चीज़ के लिए बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर देखते हो तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड खूबसूरत ग्रैब हैंडल मैंने अभी तक किसी कार में नहीं देखा। इट्स वेरी बेसिक बट वेरी ब्यूटीफुल एंड यहाँ से जो मैकेनिज्म है दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड यहाँ पर आपको मिलती है पावर विंडो स्विच जो कि 1 टच डाउन है। सो आराम से 1 टच डाउन एंड 1 टच अप हो जाती है। तो आप ये देखिए दोस्तों, इस कार में सारी की सारी पावर विंडो, सिर्फ ड्राइवर नहीं सारी पावर विंडो स्विच आपको इस तरीके की मिलती है। अब ये तो रहा यहाँ का कंफर्ट, और अब आप लोगों को बताते हैं ऑल ओवर कार में स्पेस जो है ट्रंक में वो कितना है। रिक्लाइनिंग सीट और प्लश इंटीरियर को एक्सप्लोर करते करते हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें लेकर आए। तो जैसे इस तरफ आप देखते हैं आपको आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है। सो जो भी कार में बच्चे बैठेंगे उनकी ज़िंदगी थोड़ी और ज़्यादा सेफ हो जाती है। इस तरफ जैसे आप देखते हैं वैसे आपको बड़ी साइज़ के जो ग्लास मिलते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी और क्लॉस्ट्रोफोबिनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। अब अगर आप लंबे रूट पे जाओगे वो भी लग्जरी कार में, तो आप अपने साथ बहुत सारा लगेज भी तो लेकर आओगे। तो अब आप लोगों को हम बताते हैं कि कार के अंदर स्पेस ट्रंक में कितना मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये सीट पूरी की पूरी रिक्लाइन कर रखी है और आपको ये सीट नॉर्मल मिल रही होती है। 60-40 के अंदर सीट स्प्लिट हो जाती है, तो अगर आपको बहुत सारा लगेज ले जाना हो तो आप एक सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ट्रे, गुड क्वालिटी। जैसे इस तरफ आप देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर एक लैम्प मिलता है, तो अंदर की तरफ रात को सामान रखना थोड़ा सा और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है। एंड ये जो ट्रे है इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको ऐसा मिलता है कि आराम से आप कोई भी सामान उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को रखने के लिए। 604 लीटर का जो स्पेस है ये कस्टमाइजेबल है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी डीप चाहिए ये जगह तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रे को निकालिए, यहाँ पर निकाल के लगाइए एंड आप देखेंगे कि अब ये ऑल ओवर जो आपका स्पेस था वो और ज़्यादा बढ़ चुका है और ज़्यादा डीप हो चुका है। सो हमारे पास हमारा इतना सारा जो ट्रैवलिंग लगेज है, अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो ट्रे है इसको निकाल देंगे। एंड ट्रे निकालने के बाद में मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ। आप इस तरफ देखिए एक बार, आपके पास कितनी सारी जगह है यहाँ पर सामान रखने के लिए, जिसके अंदर यहाँ पर देखें तो टायर इन्फ्लेटर भी रखा हुआ है, रिकवरी टूल्स भी हैं, इसके साथ ही यहाँ पर रखा हुआ है एक सबवूफर जो कि बहुत सारे वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। सो नीचे सबवूफर होने की वजह से जो आपके बेस की क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप लोग मेरे जैसे उन लोगों में से एक है जो कहते हैं कि भैया हमें स्पेयर टायर चाहिए, तो एमजी आपको ऑप्शन देता है जिसमें आप यहाँ पर स्पेयर टायर भी लगवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो ट्रे है इसको वापस लगा देते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो सारा का सारा लगेज है वो कितने आसानी से इस कार में फिट हो जाता है।
अब आप इस तरफ देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज भी मिलती है एमजी की तरफ से। सो अगर मैं ट्रे की बात करूं, गुड क्वालिटी। जब आप शोरूम पर जाएं कार लेने के लिए तो दिस विल बी ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। प्रॉपरली यहाँ पर आपके पास में 3D मैट लग चुकी है एंड आराम से आप बड़े सूटकेस अंदर की तरफ रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी जगह है आपके पास में। एंड अगर आप लोग कैंपिंग भी करना चाहें तो पीछे वाली सीट हटा के, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे जैसा इंसान कैंपिंग भी कर सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कैंपिंग करने वाला। सो दोस्तों, सामान तो हमने वापस पैक कर लिया और हाईवे से अब हम चलते हैं सीधे कंट्री साइड रोड और आपको दिखाते हैं थोड़ा अलग विंडसर का वहां पे भी एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, विंडसर को लेकर आ गए हम हल्के से ऑफ द रोड वाले रास्तों पे। हमने सोचा सस्पेंशन वगैरह को भी टेस्ट कर ले। टिल नाउ थिंग्स आर सुपर गुड। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा काम करता है, कीचड़ वगैरह में भी आपकी गाड़ी कहीं पर भी रुकती नहीं है। ऑफ द रोड चलने के बाद में भी गाड़ी में, क्योंकि बैटरी नीचे है, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉट होल्स महसूस नहीं होते। पर मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप कभी भी अपनी कार को हल्का सा ऐसे ऑफ द रोड वाली जगह चलाएं तो हल्का सा टायर प्रेशर कम कर दें, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ टायर प्रोफाइल की, सो टायर प्रोफाइल की रोड पे भी कोई कमी नहीं मिलती, ऑफ द रोड भी कोई कमी नहीं मिलती। आपको यहाँ पे 360 कैमरा जो मिलता है, अब जैसे ही आपने टैप करा, 1 मिनट हमने स्पीड स्लो कर ली। जब आप स्पीड फास्ट होते हो तो आपका 360 कैमरा काम नहीं करता। जब आप स्लो में हो तो सराउंडिंग के हिसाब से स्टेयरिंग के साथ गाइडिंग लाइंस मूव करती है एंड जिधर भी आपको विजिबिलिटी के हिसाब से देखना हो आप आराम से देख सकते हो। तो जब भी आप किसी ऐसे रास्ते जाओ जो टाइट स्पेस है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को अगर टर्न करते हो तो भी आप बिना किसी प्रॉब्लम अपनी गाड़ी को आगे की तरफ ले जाते हैं। टिल नाउ कंट्री साइड रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा तो हमें बहुत आया। आई रियली विश कि मैं थोड़ा भगा पाऊँ, पर जिस दिन हमें कार लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए मिलेगी या फिर WRC चैंपियनशिप के लिए मिलेगी, तब इसे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। टिल दैट टाइम आप लोगों को एक सजेशन दे देते हैं। वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार को अगर मैं पानी में लेके जाता हूँ तो बिल्कुल भी बंद नहीं होती, पर क्या मेरी इलेक्ट्रिक कार वहाँ पे सेफ है क्या? तो आपको IP67 रेटिंग की बैटरी मिलती है, तो आप पूरी तरह सेफ हो। बस कपलर्स वगैरह का ध्यान रखें। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है अपनी गाड़ी के अंदर कि जब भी आप इसको लेकर चला रहे हैं तो जहां तक कि आपके टायर डूबते हैं वहां तक के तो पानी में आप चला सकते हो, उससे ऊपर नहीं। भाई साहब, आप देखो कैसा मनूवरेबल पाथ है, पर फिर भी नीचे से कहीं से भी टच नहीं होती आपकी गाड़ी, बिना कुछ टच हुए हुए आराम से यहाँ से निकल गई। तो आप दोस्तों एक बात बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये वाले जो रास्ते हैं ये बड़े कॉमन है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ कि ये रास्ता ऑर्डिनरी नहीं है, फिर भी बिना किसी परेशानी के हमारी कार यहाँ से जा भी रही है। एंड इतनी छोटी है कि मनूवर करना बहुत ही ज़्यादा इसको आसान है। सो दोस्तों, शहर में विंडसर को चलाने के बाद में, हार्श ट्रैफिक में चलाने के बाद में कुछ चीज़ें और हमारे समझ में। एक तो गाड़ी की साइज़ बहुत बड़ी नहीं है, तो आप आराम से कहीं से भी निकाल लेते हो। अगर जो डिज़ाइन एलिमेंट में अगर बाहर की तरफ एजी डिज़ाइन होती तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉर्नर्स में आपको ऐसे डर लगा रहता है कि यार कहीं टच हो जाएगी। जो स्क्रीन है, और स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिलते हैं, तो आपको नेविगेशन पे मैप जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होता है। 360 कैमरा की हेल्प से जब भी आप टाइट स्पेस के अंदर गाड़ी को लेके जाते हो तो वहाँ ज़िंदगी सॉर्टेड होती है। एंड वन वेरी गुड फीचर है, जब आप इंडिकेटर देते हो तो उसके साथ में काम करता है जो 360 कैमरा। सो जब भी आप हल्का सा भी इंडिकेटर देके राइट या लेफ्ट, आप देखो जैसे मैंने स्लो करी, इंडिकेटर जैसे ही मैं दिया वैसे ही यहाँ पर मुझे कार दिख रही है। तो आस पड़ोस की जितनी भी कार्स है उनके रेफरेंस में आप ज़्यादा सेफ रहते हो। सो ये तो रहा हमारा शहर का एक्सपीरियंस, और अब आते हैं हम वीडियो के कंक्लूजन पर। दोस्तों, हाईवे पर ऑन द रोड, ऑफ द रोड चला के कैसा आप लोगों को एक्सपीरियंस लगा, ये तो आप हमें कमेंट करिएगा। और अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। बहुत मज़ा आया कार को चलाकर, ऑन द रोड, ऑफ द रोड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। प्रॉपरली भारत देश के हिसाब से ट्यून्ड कार है, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें इस कार के अंदर देखने को मिली, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्टर था। एंड स्काई रूफ से लेकर जो इसकी शेप है, लोग पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अलग ही आपको मिल रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इंस्टेंट आपको पावर मिलता है। पीछे का जो कंफर्ट है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। अगर मैं बात करूँ, शॉफर ड्रिवन में भी बहुत अलग एक्सपीरियंस है, को पैसेंजर भी बहुत अलग एक्सपीरियंस है, एंड
एज ए ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, फील गुड, टेक्नोलॉजिकली फन टू ड्राइव, वैसी हमें मशीन लगी। बाकी कैसा समय के साथ ये कार चलती है, ये तो हम आप लोगों को अगले व्लॉग के अंदर बताएंगे। अगर आप लोगों को इसका रेंज टेस्ट के बारे में वीडियो देखना है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। और क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है एंड बहुत जल्दी ये गाड़ी शोरूम्स पे अवेलेबल होगी, तो अपने नियरेस्ट जो भी एमजी डीलर है वहाँ जाके इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करो। अगर आप लोगों के हिसाब से फिट बैठती है, आपकी फैमिली के हिसाब से ये कार फिट बैठती है, तो आप ले सकते हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक कार्स लेने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए। पहला, आपकी रनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चले और वहाँ पर ही आपके लिए इलेक्ट्रिक कार इंपॉर्टेंट हो। सेम टाइम क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक कार होती है, तो आपको सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्लान करनी पड़ती है। अगर आप प्लान करके चलने वाले लोगों में से एक हैं, डेफिनेटली यू शुड बाय इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक ही फ्यूचर है। अब इसी फ्यूचर को एक्सपीरियंस हमने तो कर लिया, आप लोग करके आइए और कमेंट करके बताइए कि हमने जितनी टेस्टिंग करी, जिसमें हमने ऑलरेडी बात करी कि भागती कितनी है, कितनी जल्दी ब्रेक लगती है, ये सारे एफर्ट आप लोगों को कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना, और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो आइए वीडियो को एंड करते हैं, इजाज़त दो, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।